नीदरलैंड के एक स्टेटमेंट से सारी दुनिया डर गई और चाइना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक हब कहा जाता है, उसके मूल कारणों की वजह से, उसकी कुछ गलतियों की वजह से उसका टाइटल छीन लिया जाने वाला है। नीदरलैंड जो अपना नॉन सेमीकंडक्टर चिप बनाता है, और उसने स्टेटमेंट दिया है कि वो अपना सेमीकंडक्टर का जो चिप है उसे एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, और एवरी कंट्री एंड इंक्लूडिंग चाइना। ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है और इस वजह से चाइना को सीधा 28% की टेक्नोलॉजी की गिरावट आ गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और चाइना ने ओपन मीडिया में बताया है कि इससे सारी दुनिया वालों को इससे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सवाल ये आता है कि क्या नीदरलैंड अपना डिसीजन चेंज करेगा और अपने स्कोप को नीदरलैंड चाइना पे आजमा रहा है, और ये सक्सेस होने पर सारी दुनिया पर अपना एक अच्छा कंट्रोल दे सकता है। 2023 में नीदरलैंड अपना एक क्रूसियर चिप लॉन्च करने वाला है। 2023 में नीदरलैंड ने क्रूसियर एम चिप ज्वाइन किया है, जिसके मेंबर हैं जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और यूएसए। और ये सारे देश सेमीकंडक्टर चिप प्रोड्यूस करने में अपना बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, और इस सेमीकंडक्टर चिप की वजह से फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी फ्यूचर में। और ये सेमीकंडक्टर चिप मोबाइल, लैपटॉप और एवरीथिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उन सारी चीज़ों में लगा रहता है, और ये टेक्नोलॉजी इतना ग्रोथ करेगी कि फ्यूचर में इससे किसी भी कंट्री का वेल्थ को कैलकुलेट किया जा सकता है। और सबसे पहले नीदरलैंड में ये चिप बनता है, और यूएसए में ये चिप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद साउथ कोरिया में इसके मैन्युफैक्चर होती है, और फिर उसको ताइवान में इसको असेंबल किया जाता है, और फाइनली ये सारे देशों में एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जो इन 4 देश मिलकर एक चिप बनाते हैं, वो सारे काम को एक अकेला चाइना कर लेता है, और ये सेमीकंडक्टर चिप का कॉपी चाइना में बनता है, पर उसकी क्वालिटी ज़रूर कमज़ोर होती है थोड़ी। पर चाइना यहीं पर अटक गया। मैन्युफैक्चर मशीन चाइना में इंपोर्ट कर रहा था, और नीदरलैंड चाइना ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नीदरलैंड का एक अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि जितना सेमीकंडक्टर चिप बनता है वो सारे नीदरलैंड में ही बनता है, और इससे पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा लेवरेज जनरेट होता है। चिप जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है, पर ट्रांसजेट को छोटा करना और ज़रूरी है। और 1950 में मोनो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सबसे पहले ट्रांसजेट को छोटा करना शुरू किया था, पर ब्रेक थॉट में 1990 में इस ट्रांसजेट को छोटा करने की कंपनी में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और एएलआई ने ओवरकम करना शुरू किया और नीदरलैंड में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके सेमीकंडक्टर चिप को बनाना शुरू किया। और इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने के लिए 2018 में नीदरलैंड ने सेमीकंडक्टर चिप बनाना शुरू किया, और इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने के लिए ASML कंपनी एस्टेब्लिश की, और ऐसी कंपनी अभी तक यूएस में भी नहीं बनी है। और 13 नैनोमीटर की वजह से यह ट्रांसजेंड की प्रोडक्ट एक DNA की साइज से है, और नीदरलैंड पूरे वर्ल्ड में 10 साल आगे चल रहा है, और नीदरलैंड इस पोजीशन पे है कि वो पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और ये नीदरलैंड के लिए एक्सपेक्टेड भी है। उसकी ये स्ट्रेटजी छोटी सी है, पर चीज़ों को इजीली एक्सेल कर लेती है, और सारे देश में मोनोपोली करना भी बहुत इजी हो गया है नीदरलैंड को, और उस चीज़ के बलबूते पर पूरी दुनिया को अपने और इन्फ्लुएंस कर सकती है। चाइना अपने इंटेलेक्चुअल सेटिंग को सिर्फ ASML तक सीमित नहीं रखा, और इस चिप वार में चाइना नीदरलैंड के साथ है। और इस चीज़ का रिव्यू किया जाए तो नीदरलैंड एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एक दोनों ओर से यह अपना फ़ायदा निकाल रहा है, और इस टेक्नोलॉजी का ह्यूज वार पूरे दुनिया पर
इकोनॉमी पर ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे लगता है यह नीदरलैंड को यह नहीं बोलना चाहिए कि सेमीकंडक्टर चिप किसी कंट्री का प्रोडक्शन है। ये तो एक सप्लाई चेन है और इसका कोई सोल ओनर नहीं बन सकता है। अगर ये ऐसे ही करेगा तो ये खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और इस सिचुएशन का उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्द दूसरे नेशन भी सीख सकती है, पर अगर ऐसा हुआ तो नीदरलैंड के दूसरे कंट्री के साथ बुरा रिलेशन उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज गेन की हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे। और मैंने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है इस वीडियो पे, आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर दे। आप सबको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट में प्रोवाइड करता रहूँगा और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूँगा।